अगर भगवान श्री कृष्ण जी सभी में कहे सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। नमस्ते दोस्तों, आज हम समझेंगे भगवत गीता का 18वां और अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग, जो गीता का सार और निष्कर्ष है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म त्याग, संन्यास, स्वभाव, कर्तव्य और पूर्ण आत्मसमर्पण का अंतिम सर्वोच्च संदेश देते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न करते हैं कि संन्यास और त्याग में वास्तविक अंतर क्या है। तब श्री कृष्ण जी स्पष्ट करते हैं कि संन्यास का अर्थ कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि कर्मों के फल का त्याग है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म ईश्वर को समर्पित कर देता है, वही सच्चा त्यागी है। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि कर्म का त्याग 3 प्रकार का होता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक त्याग में व्यक्ति बिना आसक्ति और बिना फल की इच्छा के कर्म करता है। राजसिक त्याग में दुख या व्यय के कारण कर्म छोड़ा जाता है। तामसिक त्याग अज्ञान और भ्रम से होता है। इसके बाद श्री कृष्ण जी बताते हैं कि हर मनुष्य का स्वभाव गुण उसके कर्म और जीवन की दशा तय करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी के कर्तव्य उनके गुणों के अनुसार निर्धारित हैं। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण जी ये भी स्पष्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता, इसलिए कर्म से भागना समाधान नहीं है। जब भक्ति, ज्ञान और त्याग से जुड़ जाता है, तब वही कर्म मोक्ष का साधन बन जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान, कर्ता और कर्म के तीन प्रकार बताते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। इससे ये समझाया जाता है कि कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि मन की स्थिति से भी जुड़ा होता है। अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को सर्वोच्च उपदेश देते हैं: सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह पूर्ण आत्मसमर्पण का मार्ग है। यहाँ अहंकार समाप्त होता है और आत्मा परम शांति को प्राप्त करती है। अंत में अर्जुन का मोह समाप्त हो जाता है और वह कहता है: नष्टो मोह स्मृति नर्मदा, अर्थात अब मेरा भ्रम दूर हो गया है और मैं आपके वचन का पालन करूंगा। यही है भगवत गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, जो हमें सिखाता है कि कर्तव्य, भक्ति और समर्पण के द्वारा ही सच्ची मुक्ति संभव है। जय श्री कृष्ण।